आतंकी पाकिस्तान का इलाज तो चल रहा है, भारत को मजबूत से मजबूत बनाने का काम भी चल रहा है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा काम है मेक इन इंडिया और स्वदेशी की तरफ देश को ले आना और सबको इस काम में जुटाना। मुंबई दौरे से पहले पीएम मोदी ने आज दिल्ली में मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी का एक तरह से एक्सपो होता है। आज की डेट में तो भारत में 6G की बातें चल रही, लेकिन एक दौर था कि भारत 2G में ही अटका रहता था और 2G के घोटालों की बात होती। यानी आज का नया भारत घर में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और बगल में कोई चू चपड़ कर रहा है पड़ोसी तो उसको फोड़ भी दे रहा है। चुप बैठक। देखिए, नरेंद्र मोदी का फंडा क्लियर है, पाकिस्तान आतंक फैलाएगा, ठोक देंगे, साथ ही साथ भारत को मजबूत बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आतंकी पाकिस्तान का इलाज तो चल रहा है, भारत को मजबूत से मजबूत बनाने का काम भी चल रहा है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा काम है मेक इन इंडिया और स्वदेशी की तरफ देश को ले आना और सबको इस काम में जुटाना। मुंबई दौरे से पहले पीएम मोदी ने आज दिल्ली में मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी का एक तरह से एक्सपो होता है। आज की डेट में तो भारत में 6G की बातें चल रही, लेकिन एक दौर था कि भारत 2G में ही अटका रहता था और 2G के घोटालों की बात होती। सुनिए पीएम ने इस पर क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि कैसे अमेरिका के जो बड़े बड़े ऐप्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, जीमेल हो गया, वगैरह वगैरह, इनको कैसे भारत अब टक्कर देने जा रहा है। आप याद करिए, मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। देश ने उसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। चाय का उदाहरण देना मेरी आदत है। भारत की टेक पावर को आज की डेट में दुनिया मानती है। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दुनिया भर में जाकर गजब का काम कर रहे हैं। फिर भी हम इस मामले में पिछड़ जाते हैं कि ईमेल करना है, पर्सनल मैसेज करना है तो अमेरिकी कंपनियों या दूसरी विदेशी कंपनियों के भरोसे रहते हैं। लेकिन अब इस दिशा में भी सोचा जा रहा है, इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। जैसे आप जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से ईमेल करते हैं, ये अमेरिकी कंपनियां हैं। अब इसका भारतीय विकल्प आ गया है, ज़ोहो मेल। इसी तरह व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप का भी भारतीय विकल्प आराताई आ गया है। ज़ोहो मेल और आराताई एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। खुद पीएम मोदी स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं और यही चाहते हैं कि चिप से लेकर शिप तक सब कुछ भारत में बने। मतलब जीमेल की जगह आप ज़ोहो से मेल भेजिए, व्हाट्सएप की जगह आने वाले दिनों में हो सकता है आराताई आप यूज कीजिए। क्यों अमेरिका के बड़े बड़े ऐप्स जो हैं उनका ही एकाधिकार रहे। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह भी जीमेल से ज़ोहो मेल पर शिफ्ट हो गए। भाई, अमित शाह ने बताया कि अब उनका नया ईमेल एड्रेस ज़ोहो मेल पर है। अमित शाह ने कहा कि भविष्य में मेल के जरिए उनसे संपर्क करना हो तो ज़ोहो मेल आईडी पर मेल करिए। और इसके बाद अमित शाह ने जो बात कही उसकी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के आखिर में लिखा, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। अमित शाह के इस लाइन को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के आखिर में इसी तरह की लाइन लिखते हैं, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। यानी अमित शाह ने बिना ट्रंप का नाम लिए अमेरिकी जीमेल को अलविदा कह दिया और अमेरिका को स्वदेशी की ताकत भी दिखा दी और मैसेज ट्रंप को दे दिया कि भाई थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। तुम्हारी दादागिरी यहां नहीं चलेगी, दूसरे देशों पर ट्राई करना। ज़ोहो मेल हो या कोई और भारतीय कंपनियां हो, तब तक इन कंपनियों को भारत के लोगों का साथ नहीं मिलेगा जब तक कि ये कंपनियां बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों से टक्कर नहीं ले पाएंगी।
स्वदेशी प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़ावा देने में मोदी सरकार पीछे नहीं है। आप देखिए 3 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी दफ्तरों को अपने डॉक्यूमेंट रिलेटेड कामों के लिए जोहो ऑफिस सूट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का नहीं आता है वैसे ही जोहो का आ गया, तो भाई जोहो यूज करो। हाल ही में कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान भी जोहो ऑफिस सूट का इस्तेमाल हुआ। इसमें ऐसे फीचर्स हैं कि आप जीमेल से आसानी से इस प्लेटफॉर्म पर स्विच कर सकते हैं। जोहो एक भारतीय कंपनी है जिनके फाउंडर श्रीधर वेम्बू हैं। श्रीधर वेम्बू अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की नौकरी छोड़कर बिना किसी शोर शराबे और बिना किसी दिखावे के गांव में रहते हैं और गांव से ही अपनी करोड़ों की कंपनी चलाते हैं। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए साल 2021 में जोहो ने अपना मैसेजिंग ऐप आरताई भी लॉन्च किया था। आरताई तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब बातचीत होता है, गपशप। इस ऐप में व्हाट्सएप की तरह ऑडियो वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग का फीचर है। कंपनी का दावा है कि उसके प्रोडक्ट्स में एंड टू एंड इंक्रिप्शन से डेटा सुरक्षित रहता है और किसी भी जानकारी को विज्ञापनदाताओं के साथ साझा भी नहीं किया जाता। खास बात यह है कि यह लो स्पीड इंटरनेट पर भी काम करता है, जो कि विदेशी ऐप से इसे अलग बनाता है। जोहो का मैसेजिंग ऐप आरताई तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 3 अक्टूबर तक इसके 75 लाख यूजर्स हो भी गए, यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग स्वदेशी की तरफ स्विच हो रहे हैं। भाई व्हाट्सएप से भी मैसेज ही ना कर रहे हैं, फोटो ही ना भेज रहे हैं, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग ही ना भेजना है, दिन भर व्हाट्सएप में इधर उधर चर्चा ही ना करनी है कि कल पाठशाला में ये देखे या नहीं देखे, तो आरताई पे कर दो। अपना कम से कम तो है। पीएम मोदी भी लोगों से स्वदेशी अपनाने की ही अपील कर रहे हैं। कई लोगों को यह लग रहा होगा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, गूगल जैसी कंपनियों को भारतीय कंपनियां टक्कर दे पाएंगी, दे भी पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। आपको माइक्रोसॉफ्ट के उदाहरण से बताता हूं कि कोई भी बड़ी कंपनी रातों रात खड़ी नहीं हो जाती। जैसे साल 1971 में पहली बार मेल यानी इलेक्ट्रॉनिक संदेश का आविष्कार हुआ। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की मेल सर्विस की शुरुआत 13 साल बाद 1988 में हुई। आज ग्लोबल ऑफिस सॉफ्टवेयर मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हिस्सेदारी 30% है। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत बहुत बड़ा देश है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ की आबादी है। अगर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट बनाकर उसे बढ़ावा दिया जाए तो वो प्रोडक्ट या सर्विस ग्लोबल मार्केट में आसानी से बिग प्लेयर बन सकता है, जैसे कि चीन करता है। चीन में व्हाट्सएप की जगह वी चैट चलता है, गूगल की जगह बाइडू चलता है, यूट्यूब की जगह बिलीबिली चलता है, चैट जीपीटी की जगह डीप सीक चलता है। चीन के लिए यह काम इसलिए आसान हो गया क्योंकि उसने अपने यहां स्वदेशी विकल्प भी तैयार किए और ज्यादातर विदेशी ऐप को बैन ही कर दिया कि जाओ, रहोगे ही नहीं, हटाओ। जैसे यूट्यूब से कई लोग परेशान हैं कि एल्गोरिदम में इधर उधर होता रहता है। कुछ लोग को आप फॉलो कीजिए ना कीजिए, उसका वीडियो दिख जाएगा। कुछ लोग को सब्सक्राइब कीजिए रहिए, उसका वीडियो ही नहीं दिखेगा। बहुत तरह के तामझाम चलता रहता है। अपना सिस्टम बनाइए, अपने में रहिए, हमको किसी और की क्या जरूरत है। 150 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है बॉस। पीएम मोदी भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए, भारत को और ज्यादा मजबूत बनाने में लगे हुए। आज पीएम मोदी ने दिल्ली से मुंबई तक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन की ताकत का ट्रेलर दिखाया, और जो कमी रह गई थी वो ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने पूरी कर दी। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर 2 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। वो कल पीएम मोदी के साथ मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जुलाई में पीएम मोदी ब्रिटेन गए थे, दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया था, और अब उसी ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए कीर स्टारमर भारत आ रहे हैं। आप देखिए कि कीर स्टारमर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, वो भारत में कितनी संभावनाएं देख रहे हैं कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने के 2 महीने बाद ही दौड़े दौड़े भारत आ गए, और भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने में 3 साल लगा था। इस दौरान ब्रिटेन में कई प्रधानमंत्री और सरकारें बदल गई।